नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देश से। एक बड़ी खबर, गुजरात में मोहन भागवत जी का भी 3 दिन का दौरा है। सुना मैंने प्रधानमंत्री भी वहां जाके शायद उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन क्या गुजरात के मंत्रिमंडल में पूर्ण रूप से बदलाव होने जा रहा है या पहले जैसा गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया जा रहा है? अटकलें बड़ी तेज है। गुजरात की सियासी एक बार फिर गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल सोमवार को अचानक दिल्ली रवाना हुए। उनके बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। सूत्रों के मुताबिक उनके इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात संभव है। हालांकि राज्य सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे मंत्रिमंडल फेर बदल से जुड़ा अहम संकेत माना जाता है। राज्य की सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार और नए चेहरे की एंट्री को लेकर जोरदार चर्चा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कोई राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है, खासकर जब मुख्य सचिव पंकज जोशी 31 अक्टूबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं और उनके कार्यकाल को बढ़ाने या नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की मुलाकात के एजेंडे में 3 अहम मुद्दे हैं शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां और मुख्य सचिव पंकज जोशी का कार्यकाल। बताया जाता है कि कुछ पुराने मंत्री को हटाया जाएगा, जबकि कुछ नए चेहरे को मौका मिलेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल में जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि भाजपा सरकार यह फेरबदल अगले विधानसभा चुनाव से पहले टीम को नई ऊर्जा देने के लिए कर सकती है। पार्टी चाहती है संगठन और सरकार के बीच तालमेल और मजबूत हो, ताकि स्थानीय निकाय के चुनाव में कोई ढिलाई न रहे। कुछ मंत्रियों के कामकाज और भ्रष्टाचार के मुद्दों में भी चर्चा होगी। दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पे आ रहे हैं। ऐसे समय मुख्यमंत्री पटेल का दिल्ली जाना इस बात का संकेत है कि संघ और पार्टी के बीच अंतिम रणनीतिक समन्वय का दौर शुरू हो चुका है। यह भी संभव है कि दिल्ली में चर्चा के बाद जल्दी अहम फैसले घोषित किए जाएंगे। भले ही सरकार की ओर से इस यात्रा पे चुप्पी साधी गई हो, लेकिन भाजपा दफ्तरों और राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और नई नियुक्ति की गूंज तेज हो गई। अब सबकी निगाहें दिल्ली के बैठक पर टिकी है। यह आने वाला कोई गुजरात में बड़ा राजनीतिक बदलाव का संकेत है। मोहन भागवत किस वजह से जा रहे हैं गुजरात? क्योंकि हमने बार-बार जब जिक्र होता है कि मोहन भागवत जा रहे हैं, मोहन भागवत 14 अक्टूबर से 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। यह दौरा संघ के लिए ही नहीं बल्कि राज्य की राजनीति के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। यह वजह है कि संघ का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पे है। भागवत का यह दौरा संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान भागवत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिल सकते हैं। खास बात यह है कि हाल ही में संघ से जुड़े जगदीश विश्वकर्मा को भाजपा का नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह अपनी नई टीम का गठन करने में जुड़े हुए हैं। संघ की गुजरात इकाई के अनुसार 14 अक्टूबर की सुबह मोहन भागवत अहमदाबाद पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 पर वह हेगड़ेवार भवन में संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। संघ सूत्रों के अनुसार यह बैठक संगठन की भावी रणनीति और शताब्दी समारोह की तैयारी के केंद्र में रख के की जा रही है। दूसरे दिन 15 अक्टूबर को सुबह 9 साढ़े 9 बजे भगवत प्रेक्षा विश्व भारती कोबा के पूजा आचार्य महाश्रमणा जी के से मिलेंगे। इसके बाद स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे, आगामी कार्यक्रमों की दिशा निर्देश देंगे। दोपहर में वे फिर हेगड़ेवार भवन लौटकर दूसरी बैठक में भाग लेंगे, जिसमें संगठनात्मक रणनीति और सामाजिक अभियानों की रूपरेखा तय की जाएगी। संघ का शताब्दी वर्ष समारोह साल भर चलने वाला अभियान है, जिसके तहत देश भर में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुजरात में भी कई बड़े आयोजन होना है। इसकी तैयारी के दौरान इस बात को तय किया जाएगा। भगवत स्वयं इन कार्यक्रमों की प्रगति और योजना की समीक्षा करेंगे।
गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले भाजपा संगठन और सरकार में कुछ बदलाव पर विचार कर रही है। ऐसे में भागवत की मौजूदगी सिर्फ संगठनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पे भी देखी जा रही है। सलाह हमेशा अहम भूमिका निभाती है, इसलिए यह दौरा आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है। ये दोनों की भागवत। लेकिन मुख्य बात है, विश्वकर्मा जो है वो बहुत ही नज़दीक माने जाते हैं। वो संघ से आए हैं। ये बात ज़रूर है कि एक स्वयंसेवक है, लेकिन वो अमित शाह के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली प्रधानमंत्री बन के आए, तब से अमित शाह की अभिलाषा थी कि वो गुजरात पर वापस मुख्यमंत्री बन के जाए। वो जा नहीं पाए। आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच का 36 का आंकड़ा, ये राजनीतिक में जो दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए नया नहीं। ऐसे में अमित शाह दिल्ली में तरक्की करते रहे, गृहमंत्री बने, अध्यक्ष बने, गृहमंत्री बने। वर्तमान में अमित शाह सर्वेसर्वा है, लेकिन गुजरात जो गृह राज्य है, उसका मोह उनसे नहीं छूटा। सबसे पहले जो गुजरात में एक स्थिति थी कि वो गृहमंत्री भी थे, पूरा देश उनके कब्जे में था, लेकिन गुजरात की राजनीति से वो बाहर थे। आनंदीबेन पटेल और सी आर पाटिल जो गुजरात के अध्यक्ष थे, दोनों मिलके पूरा गुजरात चलाते थे और कहीं न कहीं अमित शाह और उनके लोग हाशिए पे थे। उसके बाद सी आर पाटिल का टेन्योर खत्म हो गया, उसकी जगह विश्वकर्मा आए। सी आर पाटिल केंद्र में मंत्री लिए गए और मंत्री बनने के बाद अब वो एक कैबिनेट मंत्री बन के ही जल संसाधन उनके पास है और उसके वही डिपार्टमेंट वो देख रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह के लिए गुजरात खुला छूट गया। विश्वकर्मा की नियुक्ति के बाद दबी जुबान में सभी भाजपाई इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब मंत्रिमंडल में बदलाव होगा और जब गुजरात में मंत्रिमंडल में बदलाव होता है, तो मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं होता। पूरे घर के बदल डाले जाते हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदलता है। तो वहाँ पे लोगों की अपेक्षा है कि पूरा की पूरा मंत्रिमंडल ही बदलेगा। जितनी भी एंटी कम इनकम्बेंसी है, वो इस मंत्रिमंडल के साथ चली जाएगी। नए लोग नई ऊर्जा के साथ आएँगे। संगठन में भी भारी बदलाव होगा और वो सारा बदलाव अमित शाह की निगरानी में होगा। तो इतने दिन तक जो वनवास काट रहे थे अमित शाह के समर्थक, वो सब के सब कैबिनेट में आ सकते हैं। उनको एक्टिव किया है और जहाँ तक अमित शाह की राजनीति है, वो मर्सिलेस ऑपरेटर है। यदि अमित शाह के आप खिलाफ है, तो फिर अमित शाह आपको पनपने नहीं देते। ये बात भी उतनी सच है। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी हुई है गुजरात की, वो पूर्ण रूप से वर्तमान में अनिश्चितता की छवि है। संघ चालक बार-बार उनको ना राज्य से पड़ी हुई, ना केंद्र से पड़ी हुई है सत्ता में कौन है, वो पार्टी में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। सबकी निगाहें बिहार के चुनाव में है। बिहार यदि कब्जे में आ जाता है, भाजपा अपने बलबूते पे सत्ता पे आती है या फिर एनडीए गठबंधन रिपीट होता है, तो फिर अगला अध्यक्ष में यकीनन अमित शाह जी का बड़ा रोल रहेगा। और यदि बिहार हार जाते हैं, तो फिर उनके पास वो जगह नहीं रहेगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्षता के लिए वो हट धरे। उसके बाद फिर बारी आती है संघ की। यदि संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, तो वो संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हिसाब से या संघ के हिसाब से सब बदलाव करेगा। यदि वो बदलाव होता है, तो गुजरात में यदि पहले बदलाव हो जाएगा, तो शायद अभी-अभी बदला हुआ राज्य फिर कैसे बदल पाएँगे? पूरा मंत्रिमंडल तब तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल बदल के यदि 6 महीने भी नहीं हुए, तो फिर से मंत्रिमंडल पूरा बदलने की रिस्क नहीं लेंगे। तो कम से कम एक राज्य उनके पास रहेगा, ये उनको आशा है। कुल मिला के बीजेपी की अंदरूनी झगड़े, संघ और बीजेपी की खींचतान, अमित शाह जी की महत्वाकांक्षा और मोदी जी की रिटायर्ड मोड में जाना, ये तमाम बातें जो है, हालाँकि मोदी जी भले ही कहे कि वो 29 के बाद के भी चुनाव लड़ेंगे, ये राजनाथ सिंह कहते हैं। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि अभी सत्ता और संगठन पे उतना कितना कंट्रोल है। सब कुछ अमित शाह हो गया है, ऐसे में वो भी एक ऑनरेबल एग्ज़िट जिसको चाहते हैं, वो चाहते हैं। संघ ने उन्हें ऑनरेबल एग्ज़िट का ज़रूर प्रॉमिस किया है, लेकिन फिर सभी अविश्वास के उस वलय में एक-दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए विश्वास ही नहीं बन पा रहा है एक-दूसरे के प्रति। इसलिए इस अनिश्चितता के दौर में मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, संघ चालक का गुजरात जाना, फिर वहाँ लगातार बातें करना, नए अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट और मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा, नए मुख्य सचिव वो भी मिल सकते हैं, क्योंकि पुराने सचिव कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से पीएमओ से ऑपरेट होते थे। देखिए क्या होता है,
लेकिन एक्स-रे में तो मुझे पूरा रायता फैला हुआ दिखता है। कैसे समेटेंगे? सवाल वो है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।